Hello and welcome to RY Academy. This is me रियाज यूसुफ। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 जियोग्राफी का चैप्टर 2 हम पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड रिसोर्सेज। बेटा, ये जो चैप्टर है ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है आपके सिलेबस में, क्योंकि इस चैप्टर में आपको बहुत सारे कंसेप्ट्स क्लियर होने वाले हैं। पहला जो कंसेप्ट है वो है लैंड। बेटा, लैंड किसे कहते हैं? लैंड क्या है? लैंड की जो डेफिनेशन है वो है लैंड इज अमंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। लैंड जो है ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज है। क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज है? क्योंकि इसको हम इस्तेमाल करते हैं अपनी जरूरियात को पूरी करने के लिए। ठीक है, ये जो लैंड है ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। जो ये लैंड है, लैंड कवर्स ओनली 30% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ अर्थ सरफेस। जो ये लैंड है ये 30% कवर करता है टोटल एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस। ठीक है, जो ये हमारी प्लेनेट अर्थ है इस पे 70% वाटर है और 30% लैंड है। ठीक है, जो हमारी प्लेनेट अर्थ है इस पे 30% लैंड है, और इस जो ये 30% लैंड है ये सारा का सारा हैबिटेबल नहीं है। ठीक है, जो ये ऑल पार्ट्स ऑफ लैंड जो है ये हैबिटेबल नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो ये 30% लैंड है अर्थ पे ये सारा का सारा रहने के काबिल नहीं है। ठीक है, ये सारा का सारा 30% लैंड जिंदगी गुजारने के काबिल नहीं है, क्योंकि यहां पर बहुत सारे माउंटेन्स हैं, यहां पर बहुत सारे डेजर्ट्स हैं, यहां पर बहुत सारे डेंस फॉरेस्ट्स हैं और भी बहुत सारे फीचर्स हैं। ठीक है, तो यही चीजें जो है इसको बनाते हैं क्या? नॉन हैबिटेबल मोस्ट ऑफ द पॉट्स। ठीक है, अब मगर यहां पर कुछ पॉट्स ऐसे भी हैं जैसे कि प्लेन्स हैं, रिवर वैलीज हैं जो रहने के काबिल है। ठीक है, जो रहने के काबिल है, क्योंकि जो ये प्लेन्स है, रिवर वैलीज है, यहां पर बहुत सारी मतलब एग्रीकल्चर एक्टिविटीज होती है। क्या होती है? एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज होती है यहां पर इन प्लेन्स में और रिवर वैलीज में। तो इस एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज की वजह से यहां पर क्या होता है? यहां पर डेंसली पॉपुलेटेड क्या होता है? रहता है। ठीक है, जो ये प्लेन्स है और रिवर वैलीज है यहां पर बहुत सारा पॉपुलेशन होता है, क्योंकि यहां पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज होती है। ठीक है, अब यहां पर आता है लैंड यूज। नेक्स्ट जो ये कंसेप्ट है वो है लैंड यूज। लैंड यूज कंसेप्ट क्या है? लैंड जो है बेटा, लैंड जो है लैंड को हम डिफरेंट पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम माइनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे हम कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम इंडस्ट्रीज बनाने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं? हम लैंड यूज कहते हैं। क्या कहते हैं? अच्छा, एग्रीकल्चर के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, माइनिंग के लिए इसको हम इस्तेमाल करते हैं, रोड्स के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इसी को क्या कहते हैं? लैंड यूज। ठीक है, अब यहां पर कुछ फैक्टर्स है, ठीक है, जो डिटरमाइन करता है इस लैंड यूज को। कुछ फैक्टर्स हैं जैसे कि फिजिकल फैक्टर्स हैं और ह्यूमन फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करता है लैंड यूज को। ठीक है, जैसे कि यहां पर है टोपोग्राफी है, ये फिजिकल फैक्टर्स में आता है टोपोग्राफी, ये भी डिटरमाइन करता है लैंड यूज को। सॉइल भी, ठीक है, क्लाइमेट भी एक फैक्टर है, वाटर भी एक फैक्टर है। ठीक है, और ह्यूमन फैक्टर्स में आता है पॉपुलेशन भी है एक फैक्टर जो मतलब डिटरमाइन करता है लैंड यूज को, टेक्नोलॉजी को। ठीक है, टेक्नोलॉजी जो है ये भी एक फैक्टर है। ठीक है, जो डिटरमाइन करता है लैंड यूज को। ठीक है, अब यहां पर है क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड, ये भी एक कंसेप्ट है। ठीक है, लैंड को दो हिस्सों में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट जो है वो है प्राइवेट लैंड। ठीक है, फर्स्ट जो है वो है प्राइवेट लैंड और दूसरा जो है वो है कम्युनिटी लैंड। ठीक है, प्राइवेट लैंड कौन सा लैंड होता है बच्चों? प्राइवेट लैंड वो लैंड होता है जो किसी इंडिविजुअल जो कोई इंडिविजुअल उसको ओन करता हो। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैंने कहीं पर जमीन खरीदा है, वो मेरा जमीन है। ठीक है, वो प्राइवेट क्या है? प्राइवेट लैंड है। ठीक है, और कम्युनिटी लैंड क्या कौन सी लैंड होती है?
कम्युनिटी लैंड वो लैंड होती है जो कोई कम्युनिटी ओन करती है, ठीक है। मिसाल के तौर पर कोई मेडिसिनल हर्बल गार्डन जो होता है वो एक कम्युनिटी गार्डन होता है, ठीक है। कहीं पर छोटा मोटा गार्डन होता है वो भी एक कम्युनिटी मतलब लैंड होता है, ठीक है। या कहीं पर मतलब कुछ नर्सरी होता है वो भी एक क्या होता है, एक कम्युनिटी लैंड होता है, ठीक है। इसी को कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड, ठीक है। अब आता है कंजर्वेशन ऑफ लैंड। कंजर्वेशन का माने होता है बचाव, ठीक है। कंजर्वेशन का माने होता है कि कैसे मतलब कंजर्व करे, बचाव करे, ठीक है, बचाए। कंजर्वेशन ऑफ लैंड, हम अपनी जमीन को कैसे बचाए, क्योंकि देखो जो वर्ल्ड है ना, वर्ल्ड में दिन ब दिन पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज होता है। क्या होता है, पॉपुलेशन जो है वो डे बाय डे इंक्रीज होता है। इस इंक्रीजिंग पॉपुलेशन के लिए जो है इनकी जो डिमांड्स है वो भी बढ़ती है दिन ब दिन। जैसे कि हिंदुस्तान में अगर इंडिया में पॉपुलेशन इंक्रीज होती है दिन ब दिन, तो उनकी इसके साथ साथ उनकी जो डिमांड्स है वो भी इंक्रीज होती है। जैसे कि फूड की डिमांड्स हैं, फ्रूट्स की डिमांड्स हैं, ठीक है, क्लोथ्स की डिमांड्स हैं। वो जो ये डिमांड्स है इसका सारा का सारा इम्पैक्ट किस पे पड़ता है, अल्टीमेट जो है इम्पैक्ट किस पे पड़ता है, लैंड पे पड़ता है, ठीक है। तो जब ये इम्पैक्ट इस लैंड पे पड़ता है तो इससे हमारी जो अर्थ है वो इफेक्ट होती है। क्या होती है, जो ये लैंड है ये इफेक्ट होती है, ठीक है। नॉट अर्थ बल्कि जो ये लैंड है, हम इस वक्त लैंड पढ़ रहे हैं, तो जो ये लैंड है ये इफेक्ट होता है। और इसी लैंड को इफेक्ट होने से बचाना है हमें, इसी को क्या कहते हैं, कंजर्वेशन ऑफ लैंड, ठीक है। अब हमें कौन कौन से स्टेप्स उठाने हैं ताकि हम अपनी लैंड को कंजर्व कर सके। फर्स्ट जो है वो है स्टॉप डिफोरेस्टेशन। जो है डिफोरेस्टेशन है, जो ये जंगल की जो ये पेड़ पौधों की जो कटाव है इसको हमें रोकना है, ठीक है। और एफोरेस्टेशन हमें करना है, ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने हैं हमें, ठीक है। और वाइज यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स, हमें पेस्टिसाइड्स जो है उनका मतलब क्या है, हमें मतलब एक मतलब केयरफुल यूज करना है, केयरफुली हमें उसको यूज करना है। और फर्टिलाइजर को हमें एक मतलब क्या वाइज यूज करना है। तो बच्चों ये था लैंड का कंसेप्ट। अब हम पढ़ने वाले हैं सॉइल का कंसेप्ट, ठीक है। नो बेटा, जो सेकंड कॉन्सेप्ट है वो है सॉइल। सॉइल की जो डेफिनेशन है वो है द थिन लायर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। सॉइल जो है बेटा, जो ये एक ग्रेनी सब्सटेंस होता है। सॉइल जो है ये ग्रेनी सब्सटेंस होता है। जैसे कि आपने घर पे देखा होगा, जब आप ये मिट्टी हाथ में उठाते हो तो ये ग्रेनी सब्सटेंस होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, सॉइल कहते हैं। और ये थिन लायर होता है, क्या होता है, इसकी जो है वो थिन लायर होती है इस अर्थ पे, ठीक है। अच्छा, और जो ये सॉइल है ये क्लोजली लिंक्ड टू लैंड, ठीक है, ये क्लोजली लिंक्ड टू लैंड है, ठीक है। ये जो सॉइल है ये लिंक्ड है किसके साथ, लैंड के साथ, ठीक है। नाउ इट इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स एंड वेदर्ड रॉक्स। जो ये सॉइल है ये किसका बना हुआ होता है बेटा, ये बना हुआ होता है ऑर्गेनिक मैटर्स का, ठीक है, मिनरल्स का और वेदर्ड रॉक्स का, ठीक है। अच्छा, ये वेदर्ड रॉक्स क्या होता है, जो ये वेदर्ड रॉक्स होते हैं इसका क्या माने है, जो ये बड़े बड़े पत्थर होते हैं, ठीक है, इनमें छोटे छोटे क्रैक्स पड़ते हैं, ठीक है। कुछ फैक्टर्स होते हैं उनकी वजह से इसमें छोटे छोटे क्रैक्स पड़ते हैं इन बड़े बड़े रॉक्स में। तो इसकी वजह से जो ये बड़े बड़े पत्थर हैं ये छोटे छोटे टिनी टिनी पार्टिकल्स में क्या चेंज होते हैं, उसकी वजह से क्या बनता है, सॉइल बनता है। इसी को क्या कहते हैं, वेदर्ड रॉक्स, ठीक है। इसके जरिए से भी क्या बनता है, सॉइल भी बनता है, मिनरल्स बनता है, मिनरल से बनता है, ऑर्गेनिक मैटर से सॉइल बनता है, ठीक है बेटा। नाउ फर्टाइल सॉइल जो है इज मेड बाय राइट मिक्स ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर। जब ये दो चीज मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर्स, ठीक है, जब ये मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर आपस में अच्छी तरह से मिक्स होते हैं तो ये क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं फर्टाइल सॉइल, ठीक है। फर्टाइल सॉइल किसे कहते हैं, फर्टाइल सॉइल हम जरखेज जमीन को कहते हैं, ठीक है, जरखेज जमीन को कहते हैं, शाबाश। अच्छा, अब है दूसरा टॉपिक, वो है डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल। डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल किसे कहते हैं बेटा,
डिग्रेडेशन का माने होता है जब हम किसी चीज की क्वालिटी को क्या डिग्रेड करें, ठीक है, लो करें, ठीक है। इसका माने होता है डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल का माने क्या होता है, जब हम सॉइल की जो ये क्वालिटी है उसको डिग्रेड करें, इसी को क्या कहते हैं, डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल, ठीक है। मीन्स डिग्रेड द क्वालिटी ऑफ सॉइल, जब हम क्वालिटी ऑफ सॉइल को क्या करेंगे, डिग्रेड करेंगे, तो क्या हो जाएगा, इसी को क्या कहते हैं, डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल, ठीक है। अब यहां पर कुछ फैक्टर्स हैं जो इस सॉइल को डिग्रेड करते हैं, क्या करते हैं, यहां पर ह्यूमन फैक्टर्स हैं और नेचुरल फैक्टर्स हैं जो सॉइल को क्या करते हैं, डिग्रेड करते हैं, ठीक है। जैसे कि डिफोरेस्टेशन, जब ह्यूमन डिफोरेस्टेशन करते हैं तो इसे क्या होता है, डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल होता है। जब हम ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स करते हैं तो इसे क्या होता है, इसे होता है डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल। जब हम पेस्टिसाइड इस्तेमाल करते हैं तो इसे क्या होता है, डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल होता है। जब रेन वॉश होता है, ये एक नेचुरल फैक्टर है, ठीक है। रेन वॉश, जब ज्यादा बारिश पड़ती है या फ्लड आता है, ठीक है, इससे क्या होता है, जब ज्यादा बारिश होती है तो इससे क्या होता है, हमारी सॉइल जो है उसकी क्वालिटी लो हो जाती है, डिग्रेड हो जाती है। अच्छा, लैंड स्लाइड्स की वजह से जो ये सॉइल है इसकी वैल्यू जो क्वालिटी है वो डिग्रेड होती है, और फ्लड्स की वजह से क्या होती है, इसकी क्वालिटी क्या होती है, डिग्रेड होती है, ठीक है। इसी का माने होता है डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल, ठीक है। अब जब ये सॉइल जो डिग्रेड होती है, ठीक है, इसकी क्वालिटी जो लो होती है, तो जो ये ह्यूमंस है इसने कुछ टेक्निक्स, कुछ मेथड्स अपनाए, ठीक है, ताकि ये सॉइल को बचाए, ताकि ये डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल, जो ये सॉइल है इसको डिग्रेडेशन से बचाए, ठीक है। उसको उन जो मेथड्स है उनको क्या कहते हैं, कंजर्वेशन ऑफ सॉइल। कंजर्वेशन ऑफ सॉइल का क्या माने होता है कि हम इस सॉइल को डिग्रेडेशन से कैसे बचाए, इसी को क्या कहते हैं हम, कंजर्वेशन ऑफ सॉइल। अच्छा, यहां पर कुछ मेथड्स हैं जैसे कि मल्चिंग है, रॉक डैम है, अच्छा, शेल्टर बेल्टर्स है, इंटरक्रॉपिंग है, ये कुछ मेथड्स है ह्यूमन ने बनाए हैं, ये कुछ मेथड्स, ठीक है। इनकी वजह से हम सॉइल को क्या करेंगे, डिग्रेडेशन से बचाएंगे, ठीक है। पहला जो है वो है मल्चिंग। मल्चिंग क्या है, ये एक मेथड है, ये एक मेथड है जिससे हम क्या करते हैं, अपनी सॉइल को क्या डिग्रेडेशन से बचाते हैं। इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर लाइक सिट्रा, ठीक है, जो ये सिट्रा है ये एक ऑर्गेनिक मैटर है, इसको हम यूज करते हैं टू कवर, ठीक है, टू कवर बियर ग्राउंड बिटवीन प्लांट्स, ठीक है। अच्छा, मल्चिंग में क्या होता है, प्लांट्स के बीच में जो जगह होती है, जो खाली नंगी जमीन होती है, ठीक है, प्लांट्स के बीच में जो नंगी जमीन होती है उसको कवर किया जाता है ऑर्गेनिक मैटर से, ठीक है, उसको ऑर्गेनिक मैटर से कवर किया जाता है ताकि जो ये इसकी जो सॉइल मॉइस्चर है वो बरकरार रहे, ठीक है। जो सॉइल मॉइस्चर है, जो सॉइल जो ये मॉइस्चर है वो क्या इसमें क्या होता है, इससे क्या होता है, जो सॉइल मॉइस्चर है उसे बरकरार रहता है, ठीक है। अच्छा, सेकंड वन जो है वो है रॉक डैम। रॉक डैम में क्या होता है, रॉक्स आर पाइल्ड अप टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर, प्रिवेंट सॉइल लॉस। रॉक डैम में क्या होता है, ये भी एक मेथड है, इससे भी हम क्या करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ सॉइल करते हैं, इससे हम सॉइल को बचाते हैं। इस मेथड में हम क्या काम करते हैं, इसमें हम पत्थरों को जमा करते हैं, ठीक है, पत्थरों को जमा करते हैं ताकि जो आने वाला ये पानी है वो जो सॉइल है उसको अपने साथ न ले जा सके, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, रॉक डैम। रॉक्स और पाइल्ड अप, जो पत्थर है उनको जमा किया जाता है, ठीक है, टू स्लो डाउन, ठीक है, स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर, ठीक है। इससे क्या होता है, वाटर की जो फ्लो है उसको स्लो किया जाता है ताकि सॉइल लॉस को बचाया जा सके, ठीक है, शाबाश। अब है तीसरा जो है वो है शेल्टर बेल्ट्स। शेल्टर बेल्ट्स क्या है, और इसमें क्या होता है, इस मेथड में क्या होता है, रोज ऑफ ट्रीज और प्लांटेड, ठीक है। इसमें प्लांट्स की जो प्लांट्स को प्लांट किया जाता है, जो ये पौधे हैं उनको लगाया जाता है रो में, ठीक है, रो में, ताकि जो ये फ्लो, जो ये विंड है, ठीक है, जो ये विंड मूवमेंट है ये अपने साथ जो ये सॉइल है ले न जा सके, ठीक है, ले न पाए, ठीक है। प्लांट्स को रो में प्लांट किया जाता है ताकि ये अपने साथ
जब ये तेज हवा आती है तो प्लांट्स को मतलब जब ये तेज हवा आती है ये अपने साथ ये जो सॉइल है वो ले जाती है। इस मतलब सॉइल को बचाने के लिए प्लांट्स को रो में लगाया जाता है ताकि जब ये तेज हवा आए तो ये सॉइल को अपने साथ ले ना सके। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं, शेल्टर बेल्ट्स। ठीक है, फोर्थ वन इज इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग क्या है, डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन अल्टरनेट रोज टू प्रोटेक्ट सॉइल फ्रॉम रेन वॉश। ठीक है, इंटरक्रॉपिंग में क्या होता है, इंटरक्रॉपिंग में हम क्रॉप्स ग्रो करते हैं मगर अल्टरनेट रोज में। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन अल्टरनेट रोज। ठीक है, अल्टरनेट रोज में क्या करते हैं, हम क्रॉप्स को ग्रो करते हैं ताकि हमारी जो सॉइल है वो रेन वॉश से बच सके। तो ये था सेकंड कॉन्सेप्ट, वो था सॉइल। ठीक है, सॉइल हमने कंप्लीट कर दी। अब हम आएंगे वाटर पे, वाटर क्या होता है। ठीक है, नो बेटा, जो हमारा थर्ड टॉपिक है वो है वाटर। वाटर इज रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। वाटर जो है ये एक रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि इसको इस्तेमाल करने के बाद ये फौरन रिन्यू होता है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, रिन्यूएबल। ठीक है, रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। हमारी जो अर्थ है 70% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। ये क्या कहता है, ये कहता है कि जो हमारी अर्थ सरफेस है इस पे 70% वाटर है। ठीक है, हमारी जो अर्थ है, हमारी प्लैनेट अर्थ जो है इस पे 70% वाटर है और 30% क्या है, लैंड है। ठीक है, ओशंस कवर 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस। जो ओशंस है वो हमारी अर्थ सरफेस जो है वो 2/3 कवर करती है। ठीक है, ओशंस सपोर्ट वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओशंस जो है, समंदर जो है वो सपोर्ट करते हैं वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, जो ये ओशंस होते हैं इसमें बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, बहुत सारे एनिमल्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, ओशन वाटर इज नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन बिकॉज इट इज सैलिन। कहता है कि जो ये ओशनिक वाटर जो है ये इंसान के लिए पीने के काबिल नहीं होता है क्योंकि ये सैलिन होता है, ये सॉल्टी होता है। ठीक है, इसीलिए ये पीने के काबिल नहीं होता है। ठीक है, अच्छा, देयर इज ओनली 2.7 फ्रेश वाटर। 70% ऑफ दिस ऑकर्स आइस शीट्स ग्लेशियर्स इन एंटार्क्टिका एंड ग्रीनलैंड। ये कहता है कि देयर इज ओनली 2.7% फ्रेश वाटर। ये कहता है कि जो ये 70% जो वाटर है ऑन द अर्थ सरफेस, ठीक है, जो अर्थ प्लेनेट है इस पे 70% वाटर है, लेकिन ये 70% में ओनली 2.7 क्या है, फ्रेश वाटर है। ठीक है, जो किस में है, एक आइस शीट्स में है और ग्लेशियर्स में है इन एंटार्क्टिका एंड ग्रीनलैंड। ठीक है, शाबाश, जिसमें 70%। ठीक है, जो ये 2.7% जो फ्रेश वाटर है इसकी जो 70% जो है वो आइस शीट्स में है और ग्लेशियर्स में है। कहां पर, एंटार्क्टिका एंड ग्रीनलैंड। ठीक है, यस, ड्यू टू देयर लोकेशंस दे आर इनएक्सेसिबल। लेकिन जो ये 70% जो है, इस 2.7% में जो 70% जो वाटर है वो आइस शीट्स एंड ग्लेशियर्स में है। अगर वो हम हासिल कर सकते हैं लेकिन हम नहीं कर सकते क्योंकि उनकी जो लोकेशन है वो बहुत ज्यादा मतलब दूर है, इसीलिए हम उनको एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, शाबाश। ओनली 1% ऑफ द फ्रेश वाटर इज अवेलेबल एंड फिट फॉर कंजप्शन। ये कहता है कि 1% जो है, ओनली 1% ऑफ फ्रेश वाटर, ओनली 1% ऑफ फ्रेश वाटर इज अवेलेबल। ठीक है, अवेलेबल एंड फिट फॉर कंजप्शन। यहां पर जो अर्थ पे जो है ओनली 1% जो वाटर है, फ्रेश वाटर जो है वो फिट फॉर कंजप्शन है। ठीक है, यस, दिस 1% ऑफ फ्रेश वाटर इज फाउंड एज ग्राउंड वाटर। ठीक है, जो ये 1% है जो हमारे लिए है, जो हम कंजप्ट करते हैं, ठीक है, डे बाय डे, तो वो किस में है, एक ग्राउंड वाटर में है। ठीक है, एक ग्राउंड वाटर है, सरफेस वाटर है और रिवर्स में है, लेक्स में है। ठीक है, वाटर वेपर्स की शक्ल में है। ठीक है, जो हम कंजप्ट करते हैं, जो हम कंज्यूम करते हैं। ठीक है, डे बाय डे जो वाटर हम कंज्यूम करते हैं वो किस में है, ग्राउंड वाटर है, सरफेस वाटर है, रिवर्स है, लेक्स है। ठीक है, इसमें है जो ये 1% वाटर है। ठीक है, नाउ
वाटर कैन नीदर बी एडिड नॉर सेपरेटेड फ्रॉम द अर्थ। कहता है कि जो वाटर है इसको ना हम बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं, क्योंकि जो इसका वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है, ठीक है। इट इज टोटल वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट है, ठीक है। यस, नाउ यूज ऑफ वाटर, हम पानी कहां कहां पे इस्तेमाल करते हैं। यूज ऑफ वाटर, हम फॉर एग्रीकल्चर पर्पस के लिए वाटर को इस्तेमाल करते हैं। जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इन इंडस्ट्रीज हम इस्तेमाल करते हैं पानी को, हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हम पीने के लिए, नहाने के लिए, धोने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं पानी को, ठीक है। अब आता है कंजर्वेशन ऑफ वाटर। देखिए, जो ये पॉपुलेशन है, जो ये वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है ये दिन ब दिन इंक्रीज होती है, इसकी डिमांड्स भी इंक्रीज होती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी जो ये मतलब रिसोर्स है इन पे इम्पैक्ट पड़ता है। इसी तरह एक रिसोर्स है वो है वाटर, इस पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे कि इंसान फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड इस्तेमाल करता है, एग्रीकल्चरल जो ये केमिकल्स इस्तेमाल करता है, अच्छा ये मतलब पोल्यूट करता है इस वाटर को। इस वाटर को बचाने के लिए हमें कुछ मेथड्स हैं जो हमें पढ़ना है। इसी को क्या कहते हैं, कंजर्वेशन ऑफ वाटर। कंजर्वेशन ऑफ वाटर का माने होता है कि हम पानी को कैसे बचाएं, ठीक है, इस गंदगी से पानी को कैसे बचाएं। फर्स्ट जो है वो है वाटर हार्वेस्टिंग, इससे हम पानी को बचा सकते हैं, ठीक है। इससे हम पानी को मतलब स्टोर कर सकते हैं, गंदगी से बचा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, सेकंड वन जो है ट्रीटिंग एग्रीकल्चर केमिकल्स, जो है एग्रीकल्चर केमिकल्स जो है उनको हम मतलब अच्छी तरह से मतलब ट्रीट करें, ठीक है। उनके जो ये केमिकल, जो एग्रीकल्चर केमिकल्स हैं उनको हम अच्छी तरह से इस्तेमाल करें, ताकि हमारी जो वाटर बॉडीज हैं उनमें ज्यादा न जा पाए, ठीक है। तो ऐसे इसको इस्तेमाल करना है। अच्छा, कंट्रोल ऑन डिस्चार्ज ऑफ सीवेज, जो सीवेज निकलते हैं हमारे मतलब इन फैक्ट्री से या इंडस्ट्री से, उस पर कंट्रोल करना है हमें, ठीक है। हमारे घरों से जो सीवेज निकलता है, ठीक है, उस पर हमें कंट्रोल करना है, ठीक है। कंट्रोल ऑन ओवर यूज ऑफ वाटर, ठीक है, ओवर यूज ऑफ वाटर पे हमें कंट्रोल करना है, ठीक है। ये था हमारा तीसरा टॉपिक। अब जो है, अब हमारा फोर्थ टॉपिक जो है वो है नेचुरल वेजिटेशन, ठीक है। इसके बाद हम वो देखने वाले हैं। नाउ बेटा, हमारा जो फोर्थ टॉपिक है वो है नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन किसे कहते हैं? वेजिटेशन जो है, वेजिटेशन किसे कहते हैं? वेजिटेशन का सिंपली माने होता है प्लांट्स, ठीक है। वेजिटेशन का सिंपली मीनिंग होता है प्लांट्स, ठीक है। अब वेजिटेशन जो है, वेजिटेशन और वैल्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है। वेजिटेशन जो है, ये प्लांट्स जो है, ये एक बेशुमार कीमती रिसोर्स होता है, ठीक है। ये एक वैल्यूएबल होता है, ठीक है। ये एक बहुत ही कीमती रिसोर्स होता है, ठीक है। इसका बहुत ही ज्यादा वैल्यू होता है। अच्छा, प्लांट्स प्रोवाइड अस टिम्बर, गिव शेल्टर टू एनिमल्स, प्रोड्यूस ऑक्सीजन, ठीक है। क्यों ये वैल्यूएबल है? ये जो वेजिटेशन है ये वैल्यूएबल क्यों है ज्यादा? क्योंकि ये टिम्बर हमें प्रोवाइड करता है। टिम्बर लकड़ी को कहते हैं, ठीक है। ये लकड़ी हमें प्रोवाइड करता है, ये एनिमल्स को शेल्टर प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, ठीक है, और सॉइल को प्रोटेक्ट करता है। उसके अलावा ये करता है जो अंडरग्राउंड वाटर जो स्टोरेज है उसमें हेल्प करता है, ठीक है। और ये हमें फ्रूट्स प्रोवाइड करता है, नट्स प्रोवाइड करते हैं, ऑयल प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, गम प्रोवाइड करते हैं, मेडिसिनल प्लांट्स प्रोवाइड करते हैं, पेपर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। यही चीज इसको वैल्यूएबल बनाते हैं, ठीक है। अब हमें पढ़ना है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन का माने क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन का माने होता है कि किस जगह पे कौन कौन से प्लांट्स पाए जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन का माने होता है कि किस जगह पे कौन कौन से प्लांट्स पाए जाते हैं। जैसे कि यहां पर ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। कहता है कि जो ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन है, जो प्लांट्स की जो ग्रोथ होती है वो किस पे डिपेंडेंट है, वो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है और मॉइस्चर पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो इसके साथ साथ क्या कहता है कि मेजर टाइप्स ऑफ वेजिटेशन और ग्रुप्ड फॉरेस्ट्स, ग्रासलैंड्स, स्क्रब्स एंड टंड्रा। कहता है कि जो मेजर टाइप्स ऑफ जो ये वेजिटेशन है इनको ग्रुप में रखा गया है, ठीक है। यहां पर 4 ग्रुप्स बनाए गए हैं। एक तो फॉरेस्ट्स बनाया गया है, ग्रासलैंड्स, स्क्रब्स एंड टंड्रा, ठीक है। तो फॉरेस्ट्स आर एसोसिएटेड विद एरियाज हैविंग अबंडेंट वाटर सप्लाई। अभी मैंने कहा कि डिस्ट्रीब्यूशन हम कहते हैं कि
कौन सी जगह पे, किस जगह पे कौन कौन से प्लांट्स पाए जाते हैं। जो ये फॉरेस्ट्स है ये उस जगह पे पाए जाते हैं जहां पर एबंडेंट वाटर सप्लाई होता है, जहां पर बहुत ज्यादा वाटर का सप्लाई होता है, वहां पर फॉरेस्ट्स पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रासेस। ग्रासेस कहां पे पाए जाते हैं? ग्रासेस वहां पे पाए जाते हैं जहां पर मॉडरेट रेनफॉल होता है। ठीक है, जहां पर मॉडरेट रेनफॉल होता है वहां पर ग्रासेस को पाया जाता है। अब स्क्रब्स को कहां पे जो पाया जाता है? ड्राई एरियाज में। कहां पे? ड्राई एरियाज में पाया जाता है, हैविंग लो रेनफॉल, जैसे कि डेजर्ट्स। ठीक है, वहां पर स्क्रब्स पाया जाता है। अच्छा, टंड्रा कहां पे पाया जाता है? मोस्ट कोल्ड एरियाज। ठीक है, मोस्ट कोल्ड एरियाज जैसे कि ग्रीनलैंड है। ठीक है, अच्छा, अब हमें पढ़ना है कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन का माने क्या होता है कि हम इन प्लांट्स को कैसे बचाएंगे। ठीक है, इसी का माने होता है कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। ठीक है, तो यहां पर आपको मालूम होगा कि ह्यूमन इंटरफेरेंस या मतलब नेचुरल क्लाइमेट की वजह से जो ये प्लांट्स हैं, जो ये वेजिटेशन है, ये इफेक्ट होता है। ठीक है, जो ये वेजिटेशन इफेक्ट होता है, इसको बचाने के लिए ह्यूमन ने कुछ स्टेप्स लिए हैं, जैसे कि नेशनल पार्क्स बनाए, बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए। ठीक है, इनकी वजह से जो ये नेचुरल वेजिटेशन है वो बच पाता है। ठीक है, यहां पर वो प्रोटेक्टेड रहते हैं, यहां पर रिस्ट्रिक्शन होती है, मतलब उनकी कुछ उनको इफेक्ट कर रहा है, यहां पर रिस्ट्रिक्शन होता है। ठीक है, इसलिए ये जो नेशनल पार्क्स बनाया गया है, बायोस्फीयर्स बनाए गए हैं, ठीक है, यहां पर वो क्या रहते हैं? प्रोटेक्टेड रहते हैं। तो ये था कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं वाइल्ड लाइफ। ठीक है, वाइल्ड लाइफ के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, तो आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो है वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ किसे कहते हैं हम बेटा? इट इंक्लूड्स एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एज वेल एज एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स। वाइल्ड लाइफ में क्या होता है? वाइल्ड लाइफ जो है वो इंक्लूड करता है, क्या करता है? एक एनिमल्स होते हैं इसमें, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स। ठीक है, जो जानवर जमीन पे रहते हैं वो भी इसमें आते हैं, और जो एक्वेटिक, जो पानी में रहते हैं, वो भी इसमें आते हैं। ठीक है, दे प्रोवाइड अस मिल्क, मीट, हाइड्स एंड वूल। जो ये एनिमल्स हैं, जो ये वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हैं, ये हमें मिल्क प्रोवाइड करते हैं, मीट प्रोवाइड करते हैं, हाइड्स प्रोवाइड करते हैं, वूल प्रोवाइड करता है। ठीक है, इंसेक्ट्स लाइक बीज प्रोवाइड अस हनी, हेल्प इन पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर्स। इंसेक्ट्स जो हैं जैसे कि बीज, ठीक है, मधुमक्खी, ये हमें प्रोवाइड करती है, हनी प्रोवाइड करती है। ठीक है, हेल्प्स इन पॉलिनेशन। ठीक है, पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर्स, इसमें भी हेल्प करता है। Many of the wild animals acts as scavengers। ठीक है, scavengers and clean environment। ठीक है, ये जो डेड मोस्ट ऑफ द जो ये वाइल्ड एनिमल्स हैं वो एक्ट करते हैं scavengers। कैसे? वो जो डेड एनिमल्स होते हैं उनको खाते हैं। ठीक है, और इस तरह से वो हमारे जो एनवायरनमेंट है उसको क्लीन करते हैं। तो ये था हमारा जो ये आज का टॉपिक। अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, टेक केयर।